जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट 2024। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमेशा की तरह बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया और इसके अनुसार भारत जो है ये खुशहाल देशों की सूची में 126वें स्थान पर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया है और इस इंडेक्स में 143 देशों में से भारत 126वें स्थान पर है। ठीक है, और 2023 में भी इस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर था? 126वें स्थान पर था। हालांकि 2023 में ये रिपोर्ट जो है ये भारत सरकार ने खारिज कर दी थी। ठीक है, लेकिन इस साल भी याद रखना, भारत 126वें स्थान पर है 143 देशों में से। ठीक है, और फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा है। और इस लिस्ट में अफगानिस्तान जो है ये आखिरी पायदान यानी कि 143वें स्थान पर है। टॉप 4 देशों की बात करें तो फिनलैंड पहले स्थान पर है लगातार 7वीं बार, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, आइसलैंड तीसरे स्थान पर है और स्वीडन जो है ये चौथे स्थान पर है। तो इस प्रकार से हमें सारे इंडेक्स को पढ़ना है ताकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को सही करके आ सकें। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो मार्च 2024 में ही जारी हुआ है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंकिंग बताइए। तो मानव विकास सूचकांक में अपना देश भारत जो है ये 134वें स्थान पर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया गया। इसको शॉर्ट में एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं और ये सूचकांक 193 देशों पर जारी हुआ है और 193 देशों में से भारत 134वें स्थान पर है। ठीक है, और 2023 में भारत 135वें स्थान पर था। ठीक है, अभी टॉप 3 देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन गया। तो विश्व का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला जो शहर है ना, ये बन गया है लंदन शहर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 को जारी किया गया है टॉम इंडेक्स 2023। ठीक है, और इस इंडेक्स के अनुसार सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले यदि हम टॉप 4 शहरों की बात करें तो यूके का लंदन पहले स्थान पर है, आयरलैंड का डबलिन दूसरे स्थान पर है, कनाडा का टोरंटो तीसरे स्थान पर है, इटली का मिलान शहर चौथे स्थान पर है। और यदि हम बात करें कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में जो टॉप ऊपर के 10 शहर हैं, ठीक है, इन 10 शहरों में 2 शहर भारतीय भी हैं। कौन कौन से? एक तो है कर्नाटक का बेंगलुरु, ये टॉप 10 में 6वें स्थान पर है। ठीक है, और एक है महाराष्ट्र का पुणे, ये टॉप 10 में 7वें स्थान पर है। तो भारतीय दो भारतीय शहर हैं बेंगलुरु और पुणे, इनकी स्थिति भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी का नाम बताइए। तो अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी करी है IQ एयर ने और इसके अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी जो है ये अपने देश की राजधानी नई दिल्ली है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल से समझेंगे तो देखिए दोस्तों, जो IQ एयर है ना, ये स्विट्जरलैंड का एक संगठन है। ठीक है, और इसने मार्च 2024 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी करी है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी जो है
ये अपने देश की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा वाले देशों की बात करें तो बांग्लादेश जो है ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा वाला देश है। पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है और इसमें अपना देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, लेकिन सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी पूछा जाएगा ना, तो इसमें अपने देश की राजधानी जो है ये सबसे प्रदूषित है। ओके, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का नाम बताइए। तो इस रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है ना ये अपने देश का ही है। बिहार का बेगूसराय शहर जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, तो थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। तो अभी जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करी गई है ना, इसमें टॉप 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 83 शहर जो हैं ये भारत के शहर हैं। मतलब ये हमारे लिए क्या कह सकते हैं, ये शर्म की बात है। ठीक है, टॉप 100 प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के ही हैं। ठीक है, और दुनिया के टॉप 3 शहरों की बात करें तो तीनों शहर भारत के हैं। बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, उसके बाद असम का गुवाहाटी है और उसके बाद है दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक कर दिया है। इसके अनुसार सबसे ज्यादा चंदा किस पार्टी को मिला है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड अभी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जो सार्वजनिक किया गया है इसके अनुसार सबसे ज़्यादा चंदा जो है ये बीजेपी पार्टी को मिला है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद चुनाव आयोग ने 14 मार्च 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और हम बात करें कि टीएमसी को कितना मिला है तो 1609 करोड़ का, और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो 1421 करोड़ का, बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति को मिला है 1214 करोड़ का, और बीजेडी को मिला है 775 करोड़ रुपए का चंदा। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है जिससे इसकी संख्या 80 हो गई है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी दोस्तों 5 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है जिससे वैश्विक रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। डिटेल से इस क्वेश्चन को समझेंगे। 31 जनवरी 2024 को भारत के 5 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है जिससे रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 80 हो गई है। जो 5 नए वेटलैंड हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो कर्नाटका का अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, दूसरा आघानासिनी अभ्यारण्य है, ये भी कर्नाटक का है, तीसरा है मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक का है, और कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है, और लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन ये कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है। तो ये 5 नए वेटलैंड याद रखना है, और संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? करप्शन परसेंटेज इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और इस इंडेक्स में भारत जो है ये 93वें स्थान पर है। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है ये कब जारी किया गया? तो जनवरी 2024 में जारी किया गया, और टोटल 180 देशों पर जारी किया गया। 180 देशों में से भारत कौन से स्थान पर है? तो 93वें स्थान पर है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है, तो जो सोमालिया देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। कौन सा देश? सोमालिया देश। ठीक है, और सबसे कम भ्रष्ट यदि पूछा जाए तो डेनमार्क देश जो है ना ये सबसे कम भ्रष्ट देश है। ठीक है, और अपना देश भ्रष्टाचार के मामले में कौन से स्थान पर है? तो 93वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ना ये 2024 में जारी करी गई है, और रिपोर्ट
का नाम है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 और इसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या हो जाती है 13,874। ओके। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो रिपोर्ट जारी करी है पर्यावरण मंत्रालय ने, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022, ठीक है, इसके अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा तेंदुआ है? तो सबसे ज्यादा तेंदुआ जो हैं ये मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डिटेल से समझ लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2024 में स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी करी गई और इसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या है 13,874। और हम बात करें कि सबसे ज़्यादा तेंदुआ जो है ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र में और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। चौथे स्थान पर है तमिलनाडु। मध्य प्रदेश टॉप पर है। तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 3,907। इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में हिम तेंदुओं की पहली वैज्ञानिक गणना जारी करी गई है। इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? अब बात हो रही है हिम तेंदुआ की, ठीक है। तो भारत में हिम तेंदुओं की जो संख्या है ना ये 718 है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो भारत में हिम तेंदुओं की पहली वैज्ञानिक गणना की गई है और इस गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या है 718। ये हिम तेंदुआ सबसे ज़्यादा लद्दाख में है 477, उसके बाद उत्तराखंड में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में और उसके बाद है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उससे पहले दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, पूरे साल के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, वही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को हमने बहुत ही मेहनत करने के बाद तैयार किया है। सारा का सारा कंटेंट जो है ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही रखा गया है, ठीक है। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए और करंट अफेयर्स में पूरा स्कोर करने के लिए हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। और स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, तो इस ई बुक को भी आप परचेस कर लीजिए। यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके प्लस यूपी करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं। इन सारी ई बुक का लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट वन की हम बात करें तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है ये बन गया है अपना देश भारत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा बन गया? तो हथियार निर्यातक देश यदि पूछा जाएगा ना तो ये बन गया है यूएसए। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करें कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं, तो एक तो टॉप पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरा स्थान ले लिया है जर्मनी ने, ठीक है। और जापान को पछाड़ा है तो जापान चौथे स्थान पर पहुंच गया है और अपना देश भारत जो है ये वहीं का वहीं है 5वें स्थान पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार जो है ये भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो देखिए दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये क्या पता लगाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, ठीक है। और 2024 में हम बात करें कि टॉप पर किस देश का पासपोर्ट रहा है, तो दोस्तों 6 देश हैं। एक तो आपका फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर है और स्पेन है। ये इन 6 देशों का पासपोर्ट जो है ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। याद रखना इन 6 देशों का पासपोर्ट संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है और अपने देश का पासपोर्ट जो है ये 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। और इस रैंकिंग में अपना देश भारत जो है ये कौन से स्थान पर है, तो अपना देश भारत जो है ये 4th रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है। हम बात करें डिटेल की, तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया और ये सूचकांक देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है और ये सूचकांक 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में प्रथम 3 स्थान जो हैं ये खाली रखे गए हैं। शुरू के 3 स्थान कैसे रखे गए हैं, खाली रखे गए हैं। ठीक है, क्यों रखे गए हैं, क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है कि उनको टॉप के 3 स्थान दिए जाएं। ठीक है, इसके बाद शुरू के 3 स्थान पर तो कोई भी देश नहीं है। ठीक है, कोई भी देश नहीं है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें स्थान पर एस्टोनिया है और 6वें स्थान पर फिलीपींस है। और अपना देश भारत कौन से स्थान पर है, अपना देश भारत जो है ये 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 108वें स्थान पर रहा है। और डिटेल की बात करें तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया है लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 और भारत 193 देशों में से 108वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें, डेनमार्क पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। ये जो लैंगिक असमानता सूचकांक है ना, ये 3 आयामों में लैंगिक असमानता का मूल्यांकन करके जारी किया जाता है। वो 3 आयाम कौन कौन से हैं, प्रजनन, स्वास्थ्य, अधिकारिता, श्रम बाजार में भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अपना देश भारत 42वें स्थान पर है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर है। 2023 में भी अपन कौन से स्थान पर थे, तो 42वें स्थान पर ही थे। ठीक है, 2023 में भी सेम रैंक थी और अभी 11वां संस्करण जारी किया गया। और ये जो इंडेक्स है ना, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया। टॉप 3 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर है, यूके दूसरे स्थान पर है और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार, और वो भी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किन को मिला है, तो इंदौर और सूरत दोनों शहरों को मिला है संयुक्त रूप से पहला स्थान। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं और ये सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। और इस सर्वेक्षण में इंदौर ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ सूरत ने भी पहला स्थान हासिल किया है, यानी कि इंदौर और सूरत जो है ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। ओके, और इसी क्रम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो हमने बात करी थी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है, तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों का यदि पूछा जाएगा ना, तो आप कहें देंगे सासवाड़ शहर को पहला प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये किस राज्य का शहर है, तो ये महाराष्ट्र का शहर है। और इसमें जो पाटन है ना छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पाटन ये दूसरे स्थान पर रहा है। और महाराष्ट्र का एक और शहर है कौन सा, लोनावाला, ठीक है, ये कौन से स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर कौन सा
सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शेयर बाजार ने हांगकांग को पछाड़ दिया है, ठीक है। और भारत जो है ये चौथे स्थान पर पहुंच गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें अपना देश भारत जो है ये 108वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो डेनमार्क देश पहले स्थान पर रहा है। और ये इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ये इंडेक्स जारी किया है वीडेम इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताइए। तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। इनका नाम है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स जो हैं ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो 100.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और ये जो है ये लॉरियल बोर्ड की वाइस चेयरमैन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक बताइए। आप कुछ सूचकांक 2023 के भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि लेटेस्ट हैं अभी, ठीक है। तो भुखमरी सूचकांक 2023 की बात करें तो इसमें अपना देश भारत 111वें स्थान पर है, ठीक है। और आयरिस एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन है वेल्ट हंगर हेल्प है। इन दोनों ने संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया 2023 का। और इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है, ठीक है। इस इंडेक्स में 125 देशों में से भारत 111वें स्थान पर है और 2022 में भारत 107वें स्थान पर था। बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भारत 161वें स्थान पर है, ठीक है। और डिटेल की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से भारत 161वें स्थान पर है। 2022 में 150वें स्थान पर था। और अंतिम पायदान पर कौन है? उत्तर कोरिया अंतिम पायदान पर है। टॉप तीन देशों में नॉर्वे पहले स्थान पर, आयरलैंड दूसरे पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। बताइए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत 13वें स्थान पर है, ठीक है। और डिटेल की बात करें तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों में अफगानिस्तान जो है ये पहले स्थान पर है। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान ये 6वें स्थान पर है। भारत जो है ये 13वें स्थान पर है। और ये सूचकांक किसने जारी किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की संस्था ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यही वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत जो है ये 126वें स्थान पर है, ठीक है। और डिटेल की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत जो है ये 163 देशों में से 126वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों में आइसलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे पर, आयरलैंड तीसरे पर। और ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इसमें किसी देश में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है, जैसे वहाँ पर हिंसा कितनी हो रही है, ठीक है, या फिर हिंसा होने का कितना डर है। और इन सब का आकलन करके वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। याद रखना, भारत 126वें स्थान पर है। और अभी जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भी भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भी भारत 126वें स्थान पर है, ठीक है। बताइए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है?
तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना दूसरे स्थान पर है। अपना देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। और ये इंडेक्स किसने जारी किया है? तो हुरन ग्लोबल ने ये इंडेक्स जारी किया है। बताइए विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत जो है ये 77वें रैंक पर है, ठीक है। और टॉप पर कौन सा देश है? तो जो वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला देश जो है ये टॉप पर है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में जो कर्नाटक राज्य है ना ये प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और आखिरी स्थान पर कौन सा राज्य है? तो अंतिम पायदान पर जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किस स्थान को शामिल किया गया है, या फिर किन स्थानों को शामिल किया गया? दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया। एक तो उड़ीसा का मयूरभंज है, ठीक है, और दूसरा है लद्दाख। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रयुक्त दोनों स्थानों को शामिल किया गया है। अभी बताइए, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय जो हैं ये अजय बंगा हैं, ठीक है। और अजय बंगा क्या हैं? ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक है, और भारतीय मूल के हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं अजय बंगा, ठीक है, याद रखना है इनके बारे में। और इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। एक तो अभिनेता शाहरुख खान है, ठीक है, और दूसरे हैं डायरेक्टर एस राजा मौली। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों को शामिल किया गया है दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंडेक्स और रैंकिंग से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। ये सारी ई बुक जो हैं ये आपके बहादुर सर और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत की बात तैयार करी हैं। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं। इन सारी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूं एज अ टेस्ट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये इसी वीडियो से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग बता दीजिए फटाफट से। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे पता चलता है कि आप कितने अच्छे से वीडियो देखते हैं या फिर वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं। वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो देख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।